तो लेट्स स्टार्ट फर्दर। तो अभी आगे अगर देखें तो ये जनरल एनाटॉमी हो गई टूथ की, कि एनामल का कंपोजिशन, डेंटिन का कंपोजिशन, पल्प सीमेंटम में क्या क्या है, पेरियोडोंटल लिगामेंट इन द जिंजाइवल एरिया एंड ऑल। फिर ये जो डेंटल मटेरियल में जो भी पहले के पाइनियर्स थे हमारे, जैसे जीवी ब्लैक है, डॉक्टर एफिड अहमद है, इन सब लोग के बारे में ये है कि इन्होंने कौन सी बुक पब्लिश की थी, इनका क्लासिफिकेशन एंड ऑल। डेंटल कैरीज का जो 5 क्लासेस में डिवाइडेड था। फिर फादर ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री तो पायरे वो फॉर्चर्ड है। तो फर्स्ट चैप्टर में तो हमने बेसिकली ओवरव्यू देखा है डेंटल मटेरियल्स का, एडीए स्पेसिफिकेशन नंबर देखा है, जो भी हमारे पहले के पाइनियर्स थे, साइंटिस्ट एंड ऑल, डेंटिस्ट जो भी जिन्होंने क्लासिफिकेशंस दिए थे केरीज पे एंड ऑल, तो वो सब देखा है हमने। अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मैटर चैप्टर 2 देखते हैं डेंटल मटेरियल का। तो इसमें है कि चेंज ऑफ स्टेट, जो कि 4 फॉर्म के, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। फिर इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, यानी कि इसमें एक प्राइमरी आ गया, एक सेकेंडरी आ गया। तो प्राइमरी में आयोनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक 3 टाइप के बॉन्ड्स हैं। सेकेंडरी हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस का एक एग्जांपल अगार अगार हो सकता है। अगार अगार इट इज़ अ मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन डेंटिस्ट्री इन प्रोस्टोडोंटिक्स डिपार्टमेंट। तो वो हम प्रोस्टो के लेक्चर्स में देखेंगे कि वो क्या है। फिर थर्मल एक्सपांशन, तो थर्मल एक्सपांशन क्या है? थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्पेस लैटिस, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिसमें वैक्सिस है, रेजिन है, स्ट्रेस स्ट्रेन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, इसको इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं। स्ट्रेस का डेफिनेशन, स्ट्रेन का डेफिनेशन। स्ट्रेस इट इज़ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ मटेरियल, जो भी फोर्स एक मटेरियल पे एक्ट हो रहा है वो। फिर स्ट्रेन का डेफिनेशन, ये जो जितने भी डेफिनेशन हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी एड्सॉर्प्शन क्या है, एब्सॉर्प्शन क्या है, सीमोसॉर्प्शन क्या है, सॉर्प्शन क्या है, कोहिजन क्या है, एडहीजन क्या है, फिर एडहीसिव फोर्स, एड्रेंट, ये सब कुछ पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये दिस ऑल द डेफिनेशंस आर मस्ट नो। इसके बाद अगर हम देखें आगे तो कंडीशंस है स्ट्रॉन्ग एडहीजन के, जिसमें कांटेक्ट एंगल कम होना चाहिए, सरफेस एनर्जी सॉलिड का ज़्यादा होना चाहिए, सरफेस टेंशन लिक्विड का कम होना चाहिए, सरफेस क्लीन होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। फिर डिफ्यूजन, इसमें डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स